हरियाणा के करनाल में जैसे ही शिक्षा मंत्री जी के आने की खबर पता चली तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला, क्योंकि संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती करनाल के सेक्टर मारा में मनाने का सुनहरा अवसर मिला, जिसे कोई गंवाना नहीं चाहता था। फिर चाहे करनाल सांसद संजय भाटिया हो, जिले के विधायकगण हो, पार्टी के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता हो या फिर विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हो, सभी के चेहरों पर एक अलग ही मुस्कान थी। साथ ही शिक्षा मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोला कि विपक्ष के पास आज कोई गहरा मुद्दा नहीं है जिससे वो जनता को बरगला सके। साथ ही कहा कि किसानों की हर बात को मान लिया गया है, किसानों को आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। प्रेस वार्ता में मंत्री क्या बोले, आप इस वीडियो को साथ ही साथ शेयर भी अवश्य करें। लाखों लोग देश में जिनके साथ यही अत्याचार है। दोस्तों, बचपन में उनके अध्यापक ने उन्हें महात्मा बुद्ध की जीवनी पढ़ने के लिए दी थी। आज वही अध्यापक है जिन्होंने उन्हें राजा के पास लेके गया, जहां से मेरे छात्रवृत्ति मिलनी शुरू हुई, वो लेके गया तो उन्होंने वो पढ़ी थी और उन्होंने उसका ज्ञान था। दोस्तों, खाली किताबी ज्ञान नहीं, उसे धर्म का भी ज्ञान था, ईश्वर का भी ज्ञान था। तो उस ज्ञान की वजह से उन्हें हिम्मत आई कि मैंने इस अत्याचार का विरोध करना, जो जुल्म हो गया ये हमने बंद करना। कई बार कई लोगों को लगता है कि शायद वो लोग पर्यावरण इसके खिलाफ थे, जिसने आंदोलन के थे स्वर्ण, वो स्वर्ण के खिलाफ थे, लेकिन वो खिलाफ किसी के नहीं थे। वो जो गलत हो जाता उसके लिए भी थे, जो समाज में बुराई थी उसके लिए भी थे। जैसे अगर हमारे हाथ में एक तेज हथियार कोई चीज हो तो अगर वो डॉक्टर के हाथ में है तो डॉक्टर उसको जीवन देने का काम कर रहा। अगर किसी के शरीर में कोई पस पड़ रही, कोई गलत हो रहा तो उससे वो जीवन देने का काम कर रहा, लेकिन गलत आदमी उसी से हत्या करने का काम कर रहा। तो डॉक्टर साहब ने समाज को जीवन देने का काम किया। उससे जो उन्होंने आलोचना करी, जो उन्होंने समाज में बुराई थी उसका विरोध किया, तो उससे उन्होंने जीवन देने का काम किया। और जो बात उन्होंने कही कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, तो शिक्षा ही ऐसी चीज है जो आपके सारे रास्ते खोल सकती है और समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है। और आज देश अगर तरक्की कर रहा है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है उस समाज का। भाई, अगर हमने गुलामी सहन करी ना तो वो गुलामी इसी करके हमने सहन करी। महिलाएं कोई विचार नहीं करेंगी और देश का 30-40% या 50% मर गया, वो लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो एक साइड में बैठ जाएगा, विचार नहीं करेगा, उसके अंदर आपके पास तो सोचने की बात ही नहीं। 50% महिलाएं चलेगी और ऐसे ही दूसरे लोग चले गए। यानी कि सोचने का, लड़ाई करने का, देश की रक्षा करने का, देश की योजनाएं बनाने का जो बाहर रहेगा वो केवल 25% ही लोग रहेंगे। अगर 25% लोग ही सोचा गए और 25% लोग ही जिम्मेदार होंगे तो देश कितनी तरक्की कर जाएगा। ये भी अपने को करना देखो, आप अपने घर में अगर करोगे तो आप तरक्की नहीं कर सकते। आप ही भी समाज में देख लो, समाज में रेसी में देख लो, जहां महिलाएं भी योजनाओं में भाग ले रही या बिजनेस कर रही या नौकरी कर रही या उन्हें पूरी स्वतंत्रता है, वह पूरी पढ़ाई कर रही, वह समाज आज ही हमारे बीच में देखो, आप वह आज तरक्की कर रहे। जी की जयंती हमने मनाई और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही डॉक्टर साहब की जयंती शुरू से मनाती आई है। तो क्योंकि कोरोना काल में थोड़ी एक प्रॉब्लम है कि जगह जगह हर बूथ पे या हर मंडल पे मिलाना संभव नहीं था, तो इसलिए हमने एक ही जगह कुछ सोशल डिस्टेंसिंग रख के, जैसा कि आपने देखा भी है, हमने अपने प्रमुख लोग बुलाए और उसमें आज उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो हमें संविधान दिया, जिस प्रकार का संविधान दिया, सबको एक जैसे अधिकार दिए और जिस प्रकार से उनके संविधान की वजह से समाज में एक रूपता आई और जिसकी वजह से देश आज जितनी प्रगति कर रहा, तो उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। उनके चरणों में नमन करने के लिए, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आज के कार्यक्रम का आयोजन हमने किया। क्या लगता है सर, नाइट कर्फ्यू लग सकता है, नाइट जो वीकेंड कर्फ्यू है हरियाणा के अंदर, वो आने वाले दिनों में लग सकता है? नहीं, देखिए, अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है ये तो मैं नहीं 100% तो नहीं कह सकता, तो उस परमात्मा ने पता क्या हो सकता है, लेकिन हमारा प्रयास है कि
लॉकडाउन ना लगे। नाइट कर्फ्यू तो लगी रहा है इस टाइम भी, वो तो लगा हुआ है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि समाज इसमें पूरा सहयोग करेगा। और समाज को केवल ये नहीं देखना कि सरकार क्या कह रही वही करना, समाज भी अपने आप जिम्मेदार है। सरकार भी समाज ने ही तो बनाई, उसी की तो सरकार है, तो सरकार भी जो कह रही है, समाज हम जब मिलके काम करेंगे तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जिन्होंने किया बिल्कुल गलत किया। अब जिस प्रकार की परिस्थितियां पूरे देश में बनी हुई, सबसे पहले स्कूल हमने शुरू किए और सबसे बाद में स्कूल हमने ही बंद किए, हमारा पूरा प्रयास रहा। लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार की आएगी कि इसमें खतरा बहुत था, तो इसलिए हमने स्कूल बंद किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई इस प्रकार की बात करता है तो गलत है। सर, चौटाला ने कल पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि किसानों से फिर से वार्ता की जाए ताकि वहां पर स्थिति जो है वो बेकाबू ना हो, कंट्रोल में की जा सके। हम पहले दिन से वार्ता करने के लिए तैयार हैं, हमेशा हमारे दरवाजे खुले हैं, जब भी वो चाहे हम बात कर सकते हैं। हम अब भी तैयार हैं बातचीत करने के लिए, पर लेकिन जिस प्रकार की शर्तें वो रखते हैं कि पहले तीनों कानून रद्द करो फिर बात करेंगे, तो ये शर्तों पे नहीं होता। 3 कानून जो बने वो किसान के हित में है। हम दावे के साथ कहते हैं कोई भी प्लेटफार्म, वो लोकसभा में, विधानसभा में, टीवी डिबेट में, जनसभा में, कहीं भी इस पर डिबेट कर लें, ये तीनों कानून किसान के हित के कानून हैं। नहीं, देखिए, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये केवल आपकी खबर है और आपके अखबार। सर, आपने कहा कि 30 अप्रैल तक जो है रिपोर्ट सौंपे स्कूलों की, क्या 1 मई से स्कूल सुचारू रूप से चल सकते हैं? नहीं, अभी तक इतने टाइम के लिए क्या, अब परिस्थितियां क्या रहेंगी उसके ऊपर निर्णय लेंगे, जैसी परिस्थितियां होंगी उस हिसाब से निर्णय लेंगे। सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया कि पहली से 8वीं के स्कूल बंद रहेंगे, जो पहले आदेश जारी थे, लेकिन उसके दौरान भी स्कूल खुले रहे और बच्चों के साथ नहीं, देखिए, खिलवाड़ किया गया। बिल्कुल भी स्कूल कहीं खुले नहीं है, कहीं 1-2 इस प्रकार का हुआ होगा, घटना हुई होगी। हमने अपने सभी जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दे दिए कि अगर कहीं भी इस प्रकार से कोई भी कानून का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू हुआ है, लेकिन ये लोग अपनी बुक्स लागू करवा रहे हैं जबरदस्ती। उसमें मैंने सरकार का क्या एक्शन लगाते हैं? देखिए, उसमें मैंने बातचीत की है, अधिकारियों की मीटिंग मैंने बुलाई थी और जल्दी उस पर हम निर्णय लेंगे। इसमें कोई छापामारी होगी जो स्कूल इस तरह नहीं, उस पर हम सिलेबस को निश्चित करेंगे कि एनसीईआरटी का ही सिलेबस पढ़ाया जाए। जो दूसरी बुक्स हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो दूसरी बुक्स अपने हिसाब से लगा लेते हैं और जो बहुत महंगी हैं वो केवल मेरे ख्याल के शायद लगाई इसीलिए जाते हैं, तो उन पर रोक लगाएंगे। उसके लिए मैंने अधिकारियों की बैठक ली थी और जल्दी। हाँ, नहीं, स्कूलों की तरफ से कोई सरकार लोगों के लिए कुछ बेनिफिट देने जा रही है? देखिए, पहले भी जब बंद रहे थे तो हमने कुछ बेनिफिट उनको दिए थे। जो बात उन्होंने रखी थी कि हमें बहुत नुकसान हुआ है और जो बिजली की फिक्स चार्जेज है वो हमारा वापस लिया जाए और जो हमने खर्च की वही लिया जाए, तो मैंने करा दिया था उनके कहने से। और दूसरा उन्होंने कहा था कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा है जो उस पर टैक्स है, ट्रांसपोर्ट चले ही नहीं, टैक्स किस बात का, तो मैंने वो भी उनका माफ करा दिया था। तो 2 जो काम उन्होंने मेरे सामने रखे थे वो मैंने करा दिए और आने वाले टाइम में भी वो भी हमारे सहयोगी हैं। अगर कोई जरूरी चीज़ हम समझते हैं और सरकार की सीमा में है तो निश्चित तौर से गरीबों की चिंता करते हैं, जो 134 एक एडमिशन होते हैं उसके बारे में क्या है? नहीं, 134 एक एडमिशन शुरू से होते आ रहे हैं, अब भी वैसे ही होंगे जैसे पहले होते थे। नहीं, जैसे पहले से होते रहे वैसे ही रहे और हमने उसके लिए जो पैसा देने की बात थी वो भी हमने शुरू कर दिया और हम पैसा दे रहे हैं। ये मध्य वर्ग को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है कोविड की वजह से, इसके लिए मध्य वर्ग को राहत देने की क्या प्लानिंग कुछ है क्या पुरानी सरकार की? देखिए, नुकसान तो सबको ही उठाना पड़ रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको भी उठाना पड़ रहा है, चाहे मध्य वर्ग का व्यक्ति है उसको भी, नौकरी पेशा उसको भी, सबको नुकसान तो उठाना ही पड़ रहा है। अब परिस्थितियां ऐसी हैं, कोई किसी की वजह से नहीं है, प्राकृतिक चीज़ है और जो भी मदद कर सकें करेंगे। मंत्री, रात का कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन मामलों की अगर बात की जाए तो लगातार बढ़कर आ रहे हैं जो कोरोना के। नहीं, देखिए, कोरोना ऐसा नहीं है कि रात का कर्फ्यू आप लगा दोगे तो कोरोना एकदम समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब जितने बढ़ सकते थे, अगर ना लगाते तो और ज़्यादा बढ़ सकते थे, तो उसमें कमी आती है। ठीक है।